प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसके बाद बताए थे हम विज्ञान के पिता गैलीलियो, भौतिकी। इसके बाद बताए थे फादर ऑफ फिजिक्स, कौ हैं? 3 गो, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन। न्यूटन, गैलीलियो और 6 गो चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। खुश मत होना, केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर बाकी है अभी। ये मत सोचना कि साइंस में खाली 6 गो पढ़ना है, बुझा रहा ना? थोड़ी देर के लिए खुशी था बस कि बस 6 गो, पता चल कि ना 6 गो सब में। एक्सरसाइज 1, तारे और सौर परिवार। आकाशीय पिंड, आकाश में जो दिखता है उसे आकाशीय पिंड। खुले में देखेंगे खड़े होकर ऊपर की तरफ तो क्या दिखेगा हमें? आसमान। आकाशीय पिंडों के समूह को और सब चारों ओर जगह को, ऊर्जा को सब क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है तो खगोल शास्त्र, और ब्रह्मांड के अध्ययन किया जाता है तो ब्रह्मांड शास्त्र। ग्रह बताए थे कि सूर्य के चारों ओर कोई ना कोई है जो चक्कर काट रहा है, कोई ना कोई है जो चक्कर काट रहा है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? और इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं। देखो अगर ऊपर खगोल में देखा जाएगा तो ऐसा ही कुछ है। ये अपने सूर्य हैं और चारों तरफ ये चक्कर लगाने वाले ये सब हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक जाता है। ये सब चक्कर लगाने वाले हैं, ठीक है। अब सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन कौन हैं? देखो 2006 से पहले अगर देखा जाएगा तो 9 गो ग्रह को माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को हटा दिया गया। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह में है बुध, बुध के बाद में है मंगल, शुक्र, शुक्र के बाद में है अपनी पृथ्वी। कौन है? अपनी पृथ्वी। इसके बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति। कब हो गया? 1 2 3 4 5। इसके बाद है शनि, 6 हो गया ना। इसके बाद है अरुण, वरुण, अरुण, वरुण। ये 7 1 8 गो। 2006 से पहले अगर देखा जाएगा तो 9 गो था। एक और था प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून कहा जाता है इन लोगों को, यूरेनस और नेपच्यून इंग्लिश में। तो ये 8 गो ग्रह है जो अभी भी चक्कर काट रहा है। प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि प्लूटो जो था ना वो बहुत दूर था, इसीलिए उसको हटा दिया गया कि कोई फायदा नहीं है इसको रखने से। हटा क्या दिया गया? माना नहीं गया। अब हटा कर वहां से थोड़ा ना कोई उखाड़ के फेंक दिया गया है कि तू हट जले, वो घूम रहा है अभी, लेकिन उसको अब पढ़ाई से हटा दिया गया कि तू साइड हो जाओ, तुरंत से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बुध, शुक्र, अरे घरे कचरा होता है तो नहीं फेंक देता आदमी लेके कि तू काम नहीं है चल तू बाहर जाओ, वैसे ही वो प्लूटो कचरा था वो। तीसरे नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। तीसरे नंबर पे क्या है? अब सोचो हम लोग पृथ्वी पे हैं तब गर्मी में लगता है एकदम देह जल जाएगा, है तो बेचारा नजदीक है, एकर का हाल होता होगा। यही से ना हेकरा पे अब बताओ हम लोग तीसरा नंबर पे हैं, आई इतना ठंडा लगता है तो इससे आदमी मरिए जाएगा, वही तो बेचारा चौथा नंबर पे है, एकर का हाल होता होगा। तो यही कारण से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, बाकी किसी ग्रह पर जीवन, कभी कभी सुने होंगे ना कि बाहर से कोनो एलियन आया है उतरा है, अरे कहीं नहीं होता है, कुछ है ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बाकी पे। ऑक्सीजन नहीं होगा तो जिएगा कैसे आदमी? 2 मिनट के लिए नाक बंद करो तो छटपटाने लगता है। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन रहता तो चांद पे जो जाता वो आराम से घूमता रहता कि वाह हमला जी भैया लहिया जगह हमारा है, नहीं होता। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2006 से पहले कौ गो था? 9 गो था। कौ गो था? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यूरेनस और नेपच्यून। ये इधर उधर लिखा हुआ है। ये देखो ये अपने सूर्य हैं और इनका चक्कर काट रहा है, देख रहे हो ना, एक लाइन है इस पर चक्कर काटता रहता है इसे।
वो एक काल्पनिक लाइन है। वो बोलोगे कि कोई लाइन खींच के दिया है वही पे घूमता है, अरे ना, काल्पनिक लाइन लाइन है, जैसे हम तुमको दिखा रहे हैं काल्पनिक काल्पनिक लाइन। ये देखो, ये मान लो कि पृथ्वी है, ठीक, ये हाथ मेरा सूर्य हो गया। ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे टूटेगा तो मुंह टूटेगा, टीवी टूटेगा तो बड़ी महंगा है, मुंह टूटेगा अनूप के पास जाकर रिपेयर करवा देंगे तुरंत ही। देखो ऐसे ही, तो ये क्या हम इसके लिए कोई लाइन खींचे हैं? नहीं ना, ये तो अपना घूम रहा है, एक निश्चित पथ पे घूम रहा है, जब तक घूमता रहेगा, जब तक कि बड़ा छोटा नहीं करेंगे हम। हो रहा है ना ऐसा, ऐसा घूम रहा है ना, ऐसे ही वो लोग भी एक लाइन पे। वो बोले कि कोची, ये तो आप रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, ये तो आप रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं, तो ऐसा नो कुछ है का वो रस्सी से बांधले हुए घूम रहा है? अरे ना, वहां पे ग्रेविटी काम करता है। क्या काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये लोग घूमता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता रहता है। तो कौ गो ग्रह है बोलो? 8 गो। ये देखो, इसके बगल में है ये बुध है, इसके बाद ये शुक्र है ना, ये बुध है, और ये कौन है? ये अपने शुक्र है ना, यही है अपनी प्यारी सी पृथ्वी, ठीक है। ये मंगल ग्रह है, कहाँ कौन है? ये जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि शनि शनि, और यूरेनस वही अरुण, और नेपच्यून वरुण। ये लाइन से ऐसे ही है, देख रहे हो कितना छोटा ग्रह है। तो ये छोटा ग्रह है, चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सबके क्या है। ग्रह को है टोटल 8 गो, याद हो गया ना। अब उपग्रह किसे कहा जाता है? उपग्रह किसको कहा जाता है? देखिए, कोई कोई जो होता है ग्रह होता है, और कोई कोई जो होता है उपग्रह होता है। सूर्य का जो परिक्रमा करेगा, सूर्य का जो परिक्रमा करेगा वो ग्रह कहलाएगा, और जो ग्रहवे के परिक्रमा करेगा उपग्रह कहलाएगा। ये लोग देखो ग्रह है। जैसे आप नॉर्मली मान लो कि आपको पैसा का जरूरत है, जाके बाजार में एगो अच्छा सा खिलौना लेना है या कुछ लेना है, तो डायरेक्ट पापा से पैसा नहीं मांगे, जाके कहाँ पैरवी किए? मम्मी से, देखो दिलवाओ ना कुछ। तो मम्मी जाके मांगी किन से? अब वो कहाँ जाएंगी? वो तो डायरेक्ट जाएंगी ना हेडक्वार्टर में, देखिए पैसा दीजिए, अर्जी आया है। तो मान लो कि ये हो गए जो पैसा देने वाले हैं, इनके आगे पीछे घूमेंगे अब मम्मी, उनके आगे पीछे घूमेंगे हम लोग, देना पैसा मांग के। तो हम लोग हो गए उपग्रह, हम लोग क्या हो गए? उपग्रह। और मान लो कि मम्मी को मान लो ग्रह, और जो जिनसे पैसा मांगेंगे वो कहाँ हो जाएंगे? सूर्य। तो ऐसा ही कुछ है, हम लोग डायरेक्ट कभी नहीं जाएंगे उनके पास, बुझा रहा ना। तो ये हो गए सूर्य, इनका ही अब हम लोगों का पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, चंदा मामा दूर के है ना। तो चंद्रमा जो है वो एक के उपग्रह है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, सूर्य का चक्कर ये लगाती है, इसका चक्कर पृथ्वी लगाता है। पैसा मांगने के लिए पापा का चक्कर मम्मी लगाएंगी, और हम लोग किसका चक्कर लगाएंगे? मम्मी का। तो हम लोग हो गए उपग्रह, वो हो गए ग्रह, और वो हो गए सूर्य, बुझा रहा है ना। डायरेक्ट कभी नहीं जाएंगे, हाँ डायरेक्ट कभी जाने लग रहा है तो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं जाता है सूर्य का चक्कर लगाने के। हट, हम तारा के चक्कर लगाओ तो नहीं, हम जाते नहीं, सीधे डायरेक्ट हेडक्वार्टर में। पता चला जल उल के खत्म हो गया, मांगना है हम जाते नहीं, पप्पे से डायरेक्ट मांगे तो नहीं, दूसरा झपड़ धरा दिए, एक झपड़ हेने से एक झपड़ हेने से, रोत रोत हुई घर। तो जो ग्रहों का परिक्रमा करता है उसी को क्या कहा जाता है? उपग्रह। ग्रहों का परिक्रमा करता है उसे क्या कहा जाता है? उपग्रह। सूर्य का परिक्रमा करने वाले को क्या कहा जाता है? ग्रह। और जो ग्रह का परिक्रमा करेगा क्या कहलाएगा? जैसे चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी का है, टाइटन, फोबोस, डिमोस, ये सब उपग्रह है। और बोलोगे कि सर जी ये सब जो ऊपर भेजा जाता है, ये जाके ये जितना भी देखो बताते हैं, मोबाइल का नेटवर्क हुआ है, 5G हो गया, ये सब क्या है? ये भेजा गया है चंद्रमा के कक्षा में। होता क्या है ना, देखो ये हो गया सूर्य, ये कौन हो गया? सूर्य। ये एक चक्कर पृथ्वी लगा रही है ना, ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा, तो ये भी तो घूम रहा होगा ना गोल गोल। एकरे में एक वो घूम रहा है, कौन घूम रहा है? चंद्रमा। अब एने से सैटेलाइट भेज देता है, जैसे जियो वाला भेज दिया, तो जियो वाला भेजा है ना, हाँ उस कपार पे सो जाओ।
जियो वाला भेजा है ना, तो यहाँ पर जा करके इहो एकरे कक्षा में चला गया। अरे जग में परिक्रमा होता है ना, तो क्या सबके लिए अलग अलग लाइन बनता है? एक ही रहता है, आगे पीछे होकर के घूमता रहता है सब कोई। तो जो भी इंडिया से भेजता है धरती से, वो जाके एकरे पीछे क्या करने लगता है? घूमने लगता है एकरे साथ है। तो बोलो को वो लड़ता नहीं है, नहीं, सबका स्पीड कंट्रोल करके भेजा जाता है कि जाके चंद्रमा के स्पीड के बराबर वो भी घूमता रहेगा। अब मान लो कोनो स्लो चलेगा तो पीछे वाला धक्का ना मार देगा जाके, तो उतना स्पीड करके भेजता है। अब लोग कि भारत के लिए भेजता है कि बाकी सब टोटल देश पृथ्वी पर ना है, पूरा देश है जितना, वो सब किस पे है? पृथ्वी पे। तो सब देश के लिए चंदा मामा एक ही हैं, तो सब देश यही में भेजता है। तुम लोग पाकिस्तान में भेजता है, हाँ वो भेजता है, बुझा रहे ना? सब कोई भेजता है। बोलो अमेरिका भेजता है, अरे हाँ सब कोई यही में भेजता है, और वो सब घूम रहा। बुझा गया ना? बुझाया अभी? आए तो ग्रह का जो परिक्रमा करेगा क्या कहलाएगा? ये देखो ये सही घूमता रहता है, सब सबके सब क्या रहता है? घूमता रहता है। और वो में आदमियों को भेज दोगे ना, वो घूमने लगेगा वहीं में जाके। अरे ऊपर ग्रेविटी नहीं है, जैसे हम लोग इतना स्मूथली चल लेते हैं ना, चंदा में पहुंच जाओगे ना, ऐसे जंप पारोगे ना, ऐसे 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 जंप पारोगे ना, तो ये जा कब से लड़ गए होते हम। वहां पे चलोगे ना तो ऐसे ऐसे चलता है आदमी, ऐसे ऐसे चलता है, क्योंकि वो ग्रेविटी नहीं है ना, कूदता हुआ चलता है। वहां पे सबसे बढ़िया जानते हो क्या बात है? कि जाओ और किसी को एक झपड़ गाल में धराओ और कूद जाओ इन्होंने। वो कूदते रहेगा, तनिए भिरी आए तो फिर एक झपड़ धराओ। वो पकड़ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो स्मूथली नहीं चल पाएगा, उछलेगा और तनिए पता चला कि तो नीचे था, ऊपर ऊपर पार कर गया, ऐसे ऊपर ऊपर पार कर गया, तनिए नीचे उठा ढाई तरह एक डाउन मारो उसको, तो अजब होगा ना यहाँ पे। चलो बोलो, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। आज जो सूर्य की परिक्रमा करेगा वो क्या कहलाएगा? कौ गो है? 8 गो, याद कर लो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब आता है कि चंद्रमा क्या है? हुई चंद्रमा। अरे चंद्रमा वही है ना जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और बच्चों के लिए मामा है, बच्चों के लिए। और बोले जाता चंदा मामा दूर के, पुआ पका बस गुड़ के, अपने खालन थाली में, हमरा के दिलन प्याली में, थाली गइल फूट, बबुआ गइल रूस। होता नहीं सा? ये बच्चों के लिए क्या है? मामा है। और बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत सुंदर है, नहीं कहते चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा। तो बड़े बड़े लोगों के लिए चांद मामा बहुत सुंदर है, जा रहा है ना? सुंदर है। चलो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चंदा मामा कैसा है, यही ना है? अरे यही चंदा मामा है ना? हैं? चंद्रमा सूर्य के बाद चमकने वाला बड़ा आकाशीय पिंड है। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, एक स्वयं का प्रकाश, खाली प्रकाश है सूर्य के पास है, बाकी किसी के पास सब अंधेरा वाला है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के लोग प्यार से इसे चंदा मामा कहते हैं। पृथ्वी के लोग इसे प्यार से क्या कहते हैं? चंदा मामा। ये सबका मामा है, ये सबका मामा है। तो बोलो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? नहीं है। आकाश में चमकने वाला सूर्य, और सूर्य के बाद सबसे बड़ा यही है। देखिए होंगे ऊपर इतना बड़ा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? वो तो सूर्य के बाद चमकने वाला यह दिखबे करता है, लेकिन ये खुद के प्रकाश से नहीं है, ये ऐसे ऐसे बदलता रहता है। देख लो, देख रहे हो ना? ये चंदा मामा है, ये ऐसा ही बदलते रहते हैं। कभी हथनी दिखेंगे, कभी बोले अतनी काहे दिखते हैं, अतनी काहे दिखते हैं? देखो ऐसे होता है। है सूर्य, एक पीछे कौन है? चंद्रमा है। इसको जानते हो क्या करते हैं? देखो ये मान लो सूर्य, देखो कॉपी दो, ये मान लो सूर्य है, ये चंद्रमा पीछवा है, ठीक। अब हथनी है से खाली तनकी दिखे, तो तनी नहीं दिख रहा है, देख रहे हो हथवा? एक और कॉपी दो, ये मान लो कि चंदा मामा है, ठीक है। तो ये देखो हथनी दिखे ना, फिर तनकी सूर्य से घूम के तो हथनी दिखे, फिर 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 पूरा दिखे है।
फिर वापस आए, हथनी फिर हथनी फिर हथनी फिर हथनी फिर हथनी फिर हथनी फिर हथनी, जा गायब हो गए। बुझा गया? तो इसी को क्या कहा जाता है? चंदा मामा है, ये ऐसे ही गायब होते हैं तो इनका साइज बदल जाता है, इनका साइज बदल जाता है। बुझा गया ना? बोलो, सूर्य चंद्रमा सूर्य के बाद चमकने वाला बड़ा आकाशीय पिंड है। इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के लोग प्यार से इसे चंदा मामा कहते हैं। यह तो जगह। अब सवाल आता है कुछ कि पृथ्वी का चक्कर एक चंद्रमा कितने दिन में पूरा करता है? कितने दिन में पूरा करता है? तो 27.8 दिन में। कितने दिन में? 27. ये जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो कैसन पथ पर लगाता है? वो पृथ्वी गोल नहीं है, अंडाकार है। क्या है? अंडाकार। पूर्ण चंद्र कब दिखाई देता है? पूरा चंदा मामा कब दिखाई देता है? कोई जानता है? दो गो नाम सुने होंगे, एक को सुने होंगे अमावस्या, अमावस्या, एक को सुने होंगे पूर्णिमा, पूर्णिमा या पूर्णमासी, पूर्णमासी, एगो अमावस्या। भूत प्रेत वालों के लिए यह अमावस्या बड़ी लाभदायक है, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा रहता है, कोई प्रकाश नहीं रहता है, कोई चंदा मामा दिखाई नहीं देते हैं, तो वो दिन साफा दिखाई नहीं देते हैं दिन। अब पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्णिमा, मतलब मामा पूरा पूरा हो गए हैं। अब पूर्णिमा मतलब पूर्ण मामा। मामा कौन है? चंदा मामा। तो ये पूर्णिमा को कब दिखाई देते हैं पूरा? सवाल समझ में आ गया? क्या क्या है? चक्कर कितने दिन पूरा करता है पृथ्वी का? 27.8 दिन। एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में इसको 27.8 दिन लग जाता है। यही 28 दिन कहलाता है। यही लगभग कितना दिन कहलाता है? 28 दिन। तो यही से देखो होंगे सीमावा वाला जो है सभी सब 28 दिन का साइकिल बांध देता है। बुझा रहा है? यही के चलते 28 दिन का साइकिल बांध देता है। वो लोग 28 को एक महीना मानता है, क्योंकि चंदा मामा के कक्ष में घूम रहा है जाके वो भी, तो चंदा मामा के साथ वो लोग घूम जाता है एक पर। ना समझ में आया? तो वो लोग भी मानता है कि नहीं हम 28 दिन का मानेंगे। बुझा रहा है? तो बोले कि सर जी महीना तो 30 दिन का होता है, ये 28 दिन कैसे आ गया? तो एक दिन चंदा मामा दिखते ही नहीं है। चलो आगे जिक्र करेंगे। चलो इतना जान लो, चंद्रमा कितने दिन पूरा करता है? 27.5 दिन। कहीं कहीं 8 दिन लिखता है, 27.5 दिन। और कैसा पथ पर? अंडाकार पथ पर। कैसा पथ पर? अब पूरा कब दिखाई देगा? पूर्णिमा के दिन। कब दिखाई देगा? बोलो। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एक अंडाकार पथ पर करता है, और पूर्णिमा के दिन पूरा चंदा मामा दिखाई देते हैं। चंदा मामा कहिया दिखाई देते हैं? पूरा पूर्णिमा के दिन। कहिया? अब सुने होंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सुने? नहीं सुने कभी? कृष्ण पक्ष तो गाना है ना, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो मैया जवाब दी है कि तू आया था कृष्ण पक्ष में। बोली बतला के मैया, सुन मेरे प्यारे, आधी आधी रात को तू आया मेरे द्वारे। तो अमावस्या के दिन कृष्ण जी जन्म लिए थे एकदम। यही से नवरात्रि के देखे वसुदेव जी टांग उनका पहुंचा दिए, आखिर पूर्णिमा के जन्म लेते पूरा चांदा मामा चारों अंजोर के लिए रहते, तो दिख नहीं जाता। चोरवन खती अमावस्या बड़ी बढ़िया होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो जिसमें प्रकाश जो है ना घटता जाता है, जिसमें प्रकाश घटता जाता है उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है? इसमें जो चांद मामा हैं वो बड़ा से छोटा होना शुरू करते हैं। और शुक्ल पक्ष किसको कहा जाएगा? इसमें चंदा मामा छोटा से बड़ा होना शुरू करते हैं। दो गो पक्ष होता है।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखो ये देखो हम क्या बोले हैं कि बड़ा से छोटा होना शुरू कर दिए तो क्या कहलाएगा इसको, कृष्ण पक्ष। इसमें चांद का आकार प्रति रात्रि घटता हुआ नजर आता है, इसे किरण पक्ष, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यही जाते जाते देखो जब पूरा रहते हैं ये क्या रहते हैं, ये घटते 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 अभी हाथ नहीं दिख रहा है, नहीं जाती कभी नहीं करेंगे, एक करके कहा जाता है औमस्या। क्या कहा जाता है, अब देखो एजा से फिर अब जब दिख भी नहीं करेंगे तो अब फिर दिखना चालू करेंगे हई से हता नहीं, फिर बढ़ते 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 ये पूरा हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है पूर्णिमा। क्या कहा जाता है, समझ में गया। चांदा मामा का आकार जब घटेगा तो कौन सा पक्ष कहलाएगा, वो कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष, बोलो वह आधा महीना जिसमें चांद का आकार प्रति रात्रि घटता हुआ नजर आता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चांदा मामा जब घटेंगे तो कौन सा पक्ष कहलाएगा, ठीक इसका उल्टा शुक्ल पक्ष। वह आधा महीना जिसमें चांद का आकार बढ़ता जाता है उसे क्या कहा जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई पूछेगा कि अरे दो गो रात सुने होंगे, अंधरिया अंजोरिया, भोजपुरी में ही सुने होंगे, अंधरिया रात चल लगल अंजोरिया रात चल लगल। अभी तो ऐसा ना लाइट उट चारों रहता है कि अंधरिया अंजोरिया बुझे भी नहीं करता है, पहले अंधरिया अंजोरिया बुझात रहे, नहीं तो गर्मी के दिन में बुझाता है तनी मनी, कबो कबो छत पर सोने पर जाओ तो पूरा अंजोर अंजोर रहता है, फिर अंधारा हो जाता है ऐसा। तो अंजोरिया का मतलब कि अब चांदा मामा का आकार धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अंजोरिया का मतलब कि चांदा मामा का आकार धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। और कहिया साफा चांदा मामा दिखाई नहीं देते हैं, अमावस्या के, और कहिया पूरा पूरा दिखाई देते हैं। इतना समझ में आ गया है। बोलो वह आधा महीना जिसमें चांद का आकार प्रति रात्रि बढ़ता हुआ नजर आता है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। समझ में आ जाएगा ना। अब आता है बाल चंद्र क्या है, अमावस्या के ठीक एक दिन बाद, अमावस्या के अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन चांदा मामा हईसन खाली दिखाई देते हैं, एगो लगेगा कैसे चीन पड़ल बा, एक करे के कहा जाता है बाल चंद्र। क्या कहा जाता है, दिखाई दे रहा है ना। ये कब होता है, अमावस्या के ठीक एक दिन बाद, अमावस्या के एक दिन बाद चंद्रमा धनुष के आकार का दिखाई पड़ता है, तो हम हईसने दिखाई देते हैं खाली, इन्हीं को क्या कहा जाता है, बाल चंद्र। क्या कहा जाता है, ये सबसे छोटा आकार है। अरे अमावस्या के दिखाई नहीं दिए थे, एक बाद पन किस ये दिखाई देते हैं, तो यही क्या कहलाता है, बाल चंद्र। क्या कहलाता है, बाल चंद्र कब दिखाई देगा, बोलो अमावस्या के एक दिन, बोलो अमावस्या के एक दिन बाद चंद्रमा धनुष के आकार का दिखाई पड़ता है, इसे ही बाल चंद्र कहा जाता है। तब आता है पूर्णिमा या पूर्णमासी। हम बताइए किए हैं, पूर्णिमासी के दिन आप पूरा पूरा चंदा दिखाई दिहन कि ना दिहन, पूरा पूरा दिखाई दिहन ना। तो जहिया चांदा मामा पूरा दिखाई देंगे उसी को क्या कहा जाता है, पूर्णिमा या पूर्णमासी। बताए हैं हम। अमावस्या के साफा दिखाई दिहन कि ना दिहन, साफा दिखाई नहीं देंगे, अमावस्या के दिन साफा दिखाई नहीं देंगे और पूर्णिमा के दिन साफा दिखाई देंगे। उसी में ईद उद में चांद देखा जाता है ना, तो उस दिन वो लोगों का 28 दिन का होता है ना जी, 28 30 दिन का होता है, 30 दिन का। एक अमावस्या से शुरू होता है और फिर ये घटते 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 फिर ये जब पूरा चांद दिखाई देगा ना उसी दिन खत्म हो जाता है। वो ईद का रमजान का महीना चलता है पूरा। तो ये पूरा चांद ये लोग देखते हैं, ये लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो पूरा चांद को उस दिन देखता है। सबको देखता है ना जाके जी, लोग देखा है, जाके इसे झांकना पड़ता है। अरे ऐसा होता है, ये तो वो पूर्णिमा होता है। क्या होता है, पूर्णिमा। शायद ये लोग कुछ और कहते होंगे, इसको पूर्णिमा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इस दिन चांद जो है पूरा पूरा दिखाई देता है। अब आता है अमावस्या। अमावस्या के दिन चांद दिखाई देगा, काला अंधेरा रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, चंदा मामा गायब। चंदा मामा गायब तो अमावस्या, चंदा मामा गायब तो
चंदा मामा पूरा पूरा यहन तो पूरा पूरा यहन तो एकदम तन किस यहन तो बाल चंद्र क्या कहलाई? चंदा मामा उपग्रह हवन ना, चंदा मामा का हवन? उपग्रह हवन। क्या हवन? अब आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र पर ग्रहण लगता है, तुम लोग मानते हो चंद्र ग्रहण? तुम लोग भी मानते हो? तो उस दिन तुम लोग भी नहाते होते हो चंद्र ग्रहण के बाद, चाहे सूर्य ग्रहण के बाद। वो हम लोगों में तो चावल वाल आलू वालू छूना पड़ता है, ये सब नहीं। हमने को उस दिन आलू चावल छू ले रहे, छू ही नहीं नहा नहा के कि छू के ग्रह दूर करो, होता है ना जी ऐसा ना। अब ना छूने पर बड़ी मार, बड़ी डांट पड़ता है, तू लोग तो पिटाई पड़ जाता है, चल ना हो बिना नहीं ले खाए के नहीं है कुछ हो दिन रात ही के भी नहवा देता है सब कोई। गर्मी के दिन में तो रातियों को नहवाता है, ठंडा के दिन ना ना नहाई बम को तो कुछ है। अरे कुछ नहीं खाया जाता है, अशुद्ध होता है थोड़ा सा, एक जैसे ग्रहण लगा है। और आ जानते हो चंद्र ग्रहण कुछ है ही नहीं है, एक का भौकाल बनाया गया है बस बड़ा सा। होता क्या है ना, देखो ये है अपने सूर्य, क्या है? सूर्य। यहाँ पे है पृथ्वी, और ये है अपने चंद्रमा, क्या है? इस गर्भ। अब कभी कभी होता क्या है ना कि साफा हेने लुका जाते हैं, तो वही दिन चंद्र ग्रहण लगता है। साफा हेने लुका जाएंगे ना, तो वही दिन क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। वो होता क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा तक पहुंचेगा नहीं, तो उसी को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे पृथ्वी वासियों को चांद दिखना पूर्णतः या अंशतः बंद हो जाता है। इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा गया है। चंद्र ग्रहण कुछ है नहीं, ये बस देखो ये है सूर्य, अगवा कौन आ गया? पृथ्वी। अरे नहीं तो लोग लिखते लिखते कोनो अगवा आ जाता है तो मन करता है कि हटा दे इसको, तो समझ लो कि जो आया है वो पृथ्वी है, हम पीछे सूर्य हैं। इसी पूरी क्रिया को चंद्र ग्रहण कहा जाएगा, वो ग्रहण हो गया, बुझा रहे ना? अरे ये सूर्य है, ये कौन है? पृथ्वी। अब इसे प्रकाश आ रहा है, अतनीय नहीं कुल पृथ्वी छेक लिया, तो छेक लिया तो इसी को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण में होता कुछ नहीं है, चंद्रमा और सूर्य के बीच, चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। कौन आ जाती है? और बोलो कि पृथ्वी काहे आती है, इसको किनारा नहीं रहना है। अरे घूमते 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 कभी कभी संजोग ऐसा बन जाता है कि दोनों बीच में आ जाता है। घूमते 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 कभी कभी ऐसा संजोग बन जाता है कि बीच में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? अरे कोई दिक्कत है? तो बोलोगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ओकरा बीच में क्या आता है? अब बताते हैं। देखो हाई है सूर्य, चलो हम लोग प्लेनेट पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? प्लेनेट पे। रेडी हो ना? चलो ऐसे हाथ उठाओ, ओम छू आ गए। हाँ। इसके इसका चक्कर तो लोग देखो प्लेनेट में आ गए हैं, कोई हिलडुल नहीं करेंगे, नहीं तो उधर आ जाओगे इन्होंने, ठीक है? कुछ कुरकुरा कुरकुरा कोई नहीं था, थूकेगा नहीं, एक दूसरे पे पड़ जाएगा। हम लोग ऊपर आकाश में आ गए हैं अभी, देख नहीं रहे हो? नहीं पता चल रहा है? अच्छा रुको, हम तो पता चल जाएंगे कम से कम, देखना ना लगेगा कि हम प्लेनेट में हैं। उसमें देखो, हाँ तो बच्चों हम आकाश से बोल रहे हैं। देखो ये सूर्य है, कौन है? यहाँ पे इसका चक्कर कौन काट रहा है? ये चांदा मामा जब हेजा आ जाते हैं ना कबो, तो इस सूर्य का प्रकाश छेकाने लगता है, तो एक और एक कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ये नहीं कि राहु लेके सूर्य को काट रहा है, सूर्य को काट रहा है, सूर्य को भी आरी चलेगा, इतना गर्म है कि जला देंगे, आरी ब्लेड सब कुछ दे जला देंगे, उनको काट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा यही सूर्य है जिसको हनुमान जी खा गए थे, हनुमान जी खा गए थे इनको। हनुमान जी से बड़ी सूर्य को डर लगता है, इसलिए देखे ना राती के जब लक्ष्मण का संजीवनी बूटी लाए गए तो सूर्य उगे ही नहीं, बोले कि ना कहीं उगे के कोशिश करो तो पहले हमरे के खाई, कहीं खा के पेट में लेकर के ले लेता नहीं, तब जाता नहीं आराम से 2-4 दिन के बाद। तो टेंशन मत लो, यही तो सूर्य भगवान देखे उगे ही नहीं, बोले कि ना अब जी भी नहीं करब,
और रावण कह रहा था कि सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है, सूर्योदय नहीं हो रहा है? सूर्य को खाने वाला गया है कहीं, अरे नहीं हुआ कि देखिए हम आपके पास पैसा मांगने आ रहे हैं, नहीं मांगे हम 2-4 झपड़ धराएंगे खींच खींच के। तो वही हाल है कि हम दवाई लेवे जाते नहीं, अब तो कुछ करे के नहीं खे, तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी आ जाएगा ही जा सामना में, और जब सूर्य ग्रहण लगेगा कब? जब इसके बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। कौन आ जाएगा? चंद्रमा। चलो ऐसे ऐसे हाथ घुमा लो, हम लोग पृथ्वी पे चलते हैं। हाँ, तू नहीं घुमा रहा है, तू रहना जाना तुमको यही पैसा लग रहा है क्या? वो जब पढ़ाएगा के हम तो धरती पे हैं। हाँ प्रवीण थे, हाँ हाथ नहीं घुमा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है क्या भैया? चलो जी, कैसा लगा जाके ऊपर? अच्छा लगा ना? चलो, सब 20-20 रुपए जमा। अब आज के बाद मत कहना कि टूर पे हम नहीं गए थे, हम लोग सीधे लोग चाह चंद्रमा पे लेके चले गए, प्लेनेट में लेके चले गए, ग्रह देखा के ला दिए। अभी रो ये रहा है तो उन्हीं को कतनो कर दो ना, नाम ना ले बसन चंद्रग्रहण समझ में आ गया जी? अरे बोलो, ये है चंद्रग्रहण। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, और जिससे पृथ्वीवासियों को चांद दिखना पूर्णतः या अंशतः क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। वो बोले काहे पूर्णिमा के दिन? अरे बाकी दिन तो काटा काटा दिखाई देता है, तो क्या पता कि चंदा मामा दिखाई देता उनके नहीं देता मन ना, समझ में आ रहा है? पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, तो पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देना चाहिए, तनियो मुंह में से कट जाएगा तो ओकरे के कहा जाएगा चंद्र ग्रहण। तो बोलोगे कि बाकी दिन नहीं, अरे बाकी दिन तो खुद कटल है वो, ना समझ में आया? रोज तुमको देखो, हाथ ना बड़ा बड़ा लड्डू है, रोज तुमको तोड़ तोड़ के दिया गया है, एक दिन खाली बिना तोड़ा हुआ मिलता है, तो वही दिन ना बुझाएगा कि वही दिन तोड़ के दिया है कि नहीं दिया है। एक रोज तो तोड़ के देते बाबू, कितना तोड़ के देता क्या पता बा, लेकिन एक दिन तो पूरा मिले कि जहां रहे ना, वो दिन कट गई, तो एक के कहा जाला चंद्र ग्रहण। तो हमेशा कौन दिन के लगेला? ये पूर्णिमा के। बिना पूर्णिमा के लगबे ना करेगा, क्योंकि पूर्णिमा का पूरा दिखाई देना चाहिए। अब पूरा दिखाई ना देके हौता नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या मतलब कुछ गड़बड़ है ना अभी? ओ तो कुछ गड़बड़ कोची है कि वही ग्रहण ग्रहण लगा है ना? आ गया समझ में? अरे सब दिन तो कटल कटल दिखाई देता है, कब हौता नहीं दिखाई देता है, कब हौता नहीं दिखाई देता है, कब इतना। वो दिन तो पूरा दिखाई देना चाहिए था, अब वो दिन कट जाए तब तो ग्रहण लगा है। बुझा गया? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 14-14 दिन का होता है। एक दिन पूर्णिमा और एक दिन अमावस्या होता है, तो पूरा महीना कितना दिन का हो जाता है? 30 दिन का। गिनवा देते हैं तुम लोग को महीना हम। देखो, हाई है अमावस्या। क्या है? अमावस्या। हाई क्या अच्छी है? क्या कि चंदा देखो सफा दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई। हाई एक दिन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाई कटा कटा है, हाई हो गया पूरा, हाई हो गया साफा 0 हो गया। कौ दिन हो गया? गिन लो, यहां से गिनो। एक ये 15, एगो ई कुछ ही हो गया 16, तो फिर चक्कर मारेगा ना एगो 14 का, जब पहुंचेगा। 16-14 कितना हो गया? 30। चंदा मामा एक के दिन पूरा होते हैं, एक दिन सपा लुप्त हो जाते हैं, तो 2 दिन ये हो गया। अब बाकी दिन कटल कटल रहते हैं, तो कटल का को दिन हुआ? 14 दिन। तो 14 दिन कटल, फिर 15वां दिन पूरा, अब फिर कटे चालू करी हन, तो फिर कौ दिन लग जाए? 14 दिन। अब फिर एक दिन 0 हो जी हन, जोड़ लो, 14-14 28 7 2 30 दिन का, इसीलिए महीना हो जाता है। ऐसा समझ में? चंदा मामा एक बार कटना चालू करते हैं, पूरा हो जाते हैं, फिर पूरा होके कटना चालू करते हैं। अच्छा, ये वाला स्थिति कौन सा पक्ष कहलाएगा बताओ? शुक्ल पक्ष है, क्योंकि चंदा मामा का आकार बढ़ रहा है ना, तो ये वाला आकृति क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। और जब उल्टा जाएंगे तो क्या कहलाएगा? कृष्ण पक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आ गए समझ में? कोई दिक्कत है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में ना दिक्कत है? ठीक, इतना ही रहेगा।